नमस्कार दोस्तों, आज 11 मार्च 2021 महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष शिव विवाह की पावन कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। महाशिवरात्रि भगवान शिव शंकर की आराधना का विशेष दिन है। पुराणों के अनुसार इसी पावन दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बाद शाम को शिव जी की बारात निकाली जाती है। इस दिन भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग सुनना या पढ़ना बहुत ही मंगलकारी माना गया है। शिव पुराण में इसकी विशेष महत्ता बताई गई है। जो मनुष्य शिव विवाह की पावन कथा को सुनते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सती माता के आत्मदाह के बाद विश्व शक्तिहीन हो गया और शिव जी घोर तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी ने तारकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे शक्तियां प्रदान की और वरदान दिया कि वह शिव के पुत्र के हाथों मारा जाएगा। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर उसने त्रैलोक्य पर आधिपत्य जमा लिया। भोलेनाथ को बिना पत्नी के देखकर तारक आदि सभी दैत्य बहुत प्रसन्न थे। उस विकट स्थिति से उबरने के लिए देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने आदि शक्ति अम्बे भवानी की आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमवान के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। भगवान शिव उससे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक का वध करेगा। आदि शक्ति ने हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस कन्या का नाम पार्वती रखा गया। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। पार्वती को गिरिजा, शैलपुत्री और पहाड़ों की रानी आदि कई नामों से पुकारा जाता है। नारद मुनि की प्रेरणा से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। देवताओं ने शिव पार्वती मिलन के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या को भंग करने का निश्चय किया और सभी की सहमति पर कामदेव को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। तब कामदेव शिव तपोस्थली पर पहुंचकर तरह तरह के प्रयोग करके भगवान शिव का ध्यान भंग करने में लग गए। कामदेव ने एक पुष्प बाण भगवान शिव पर छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप शिव जी की तपस्या भंग हो गई। भोलेनाथ कामदेव पर क्रोधित हो गए और उनके क्रोध की अग्नि ने पल भर में ही कामदेव को भस्म कर दिया। देवता एक तरफ भगवान भोलेनाथ के फिर से जागृत होने पर खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ अपने प्राणों का बलिदान देने वाले कामदेव पर दुखी थे। कामदेव की पत्नी रति अपने पति की भस्म को देखकर जोर जोर से विलाप करने लगी और भोलेनाथ से विनती करने लगी कि उसे उसका पति लौटा दें। तब भगवान शिव ने रति को यह आश्वासन दिया कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव पुनः जन्म लेंगे। उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या की। उन्होंने 1000 वर्ष तक कंदमूल और फलों का, 100 वर्ष तक केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक हवा तथा पानी से ही गुजारा किया और कुछ दिन हवा और पानी को भी त्याग दिया। फिर पुनः वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष व्यतीत किए। जब पार्वती जी ने सूखी पत्तियां लेना भी बंद कर दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को उनके पास भेजा। तब सप्तऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्हें यह समझाने के अनेक प्रयत्न किए कि शिवजी अघोरी, अमंगल वेशधारी और जटाधारी हैं। वह तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम तो एक राजकुमारी हो, तुम उनका ध्यान छोड़ दो। परंतु पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें
सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर भोलेनाथ के पास वापस आ गए। सप्त ऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृतांत सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। इसके बाद भी महादेव एक बार अपने आप से पार्वती के मन को परख लेना चाहते थे। जब पार्वती तपस्या में लीन थी तभी उन्हें एक बालक की चीख सुनाई दी। उन्होंने देखा कि पास ही तालाब में एक बालक को मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। बालक ने माता से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। उस बालक की पीड़ा को देखकर पार्वती जी का मन भर आया। उन्होंने मगरमच्छ से प्रार्थना की कि इस बालक को छोड़ दो। तब मगरमच्छ बोला कि यह बालक भगवान ने उसके भोजन के लिए भेजा है, वह उसे क्यों छोड़े। माता पार्वती ने बहुत समझाया कि एक नन्हे बालक को मारकर उसके माता पिता को दुखी ना करे, पर मगरमच्छ मानने को तैयार नहीं था। अंत में वह बोला कि यदि इस बालक के बदले मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरा कल्याण हो तो मैं इसे छोड़ने को तैयार हूँ। मगरमच्छ की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, यदि ऐसी कोई वस्तु मेरे पास है जिसे लेकर तुम संतुष्ट हो सकते हो तो मैं सहर्ष तुम्हें देने को तैयार हूँ। तब मगरमच्छ ने कहा, आपने हजारों वर्ष तप किया है, यदि तुम उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। मगरमच्छ की बात सुनकर पार्वती जी बोली, मैं अवश्य ही तुम्हें अपने तप का फल प्रदान करूंगी, तुम तुरंत ही इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने फिर से कहा, एक बार अच्छे से सोच लीजिए, आपका सारा तप व्यर्थ हो जाएगा। पार्वती जी ने बिना सुने तुरंत ही हाथ में जल लेकर संकल्प लिया और अपनी हजारों वर्ष की तपस्या का फल उस मगरमच्छ को सौंप दिया। इसके साथ ही मगरमच्छ की काया सोने की तरह चमकने लगी और उसने बालक को छोड़ दिया। इसके बाद पार्वती जी ने सोचा कि मैंने अपनी तपस्या का फल तो दान कर दिया, अब महादेव को पाने के लिए मुझे वापस से तपस्या करनी चाहिए। इतना सोचकर वह फिर से तपस्या का संकल्प लेने लगी। तभी वहां पर महादेव प्रकट हुए और बोले, पार्वती वापस तपस्या क्यों करने लगी। तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं अपने तप का फल दान कर चुकी हूँ और आपको पाना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, इसलिए मैं फिर से तपस्या करके आपसे आपको ही मांग लूंगी। तब महादेव ने हंसते हुए कहा, वह बालक और मगरमच्छ मेरी ही माया थे, मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तुमसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ, अब तप छोड़ो और विवाह की तैयारी करो। और इस तरह अपनी कठिन तपस्या और सरल मन के बल पर पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर दिया और उनके जीवन में एकाकार हो गई। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी और पार्वती जी के विवाह का लग्न मुहूर्त निश्चित किया। अब शादी की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई, लेकिन समस्या यह थी कि भगवान भोलेनाथ एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था और मान्यताओं के मुताबिक एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनियां, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते भगवान शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार होते हैं, तो डाकिनियों और चुड़ैलों ने उन्हें भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। शिव और पार्वती का विवाह बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रहा था। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद ही थे, साथ ही असुर भी वहाँ आए। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना कर देते थे, मगर यह तो शिव जी का विवाह था, इसलिए देवताओं और असुरों ने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक साथ आने का मन बनाया। शिव भगवान पशुपतिनाथ हैं, अर्थात सभी जीवों के देवता हैं, तो सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि
भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में अतिथि बनकर पहुँचे। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। जब यह अनोखी बारात पार्वती जी के द्वार पर पहुंची तो सभी देवता हैरान रह गए। सभी बाराती विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए थे। कुछ के तो मुख ही नहीं थे और कुछ के मुख ही मुख थे। उनके बीच में भगवान भोलेनाथ गले में सर्प माला धारण करके वहां पधारे। द्वार पर पहुंचते ही शिवजी भगवान से शगुन मांगा गया। तब शिव बाबा ने पूछा कि शगुन क्या होता है। तब वहां उपस्थित एक जन ने कहा, आप अपनी कोई प्रिय वस्तु दान में दीजिए। तब शिव शंकर भगवान ने अपने गले से सर्प उतारा और उस स्त्री के हाथ में रख दिया जो शगुन मांग रही थी। वह स्त्री वहीं पर मूर्छित हो गई। इसके बाद जब महादेव जी को भयानक भेष में देखा तो स्त्रियों के मन में भारी भय उत्पन्न हो गया। वह सब डर के मारे महल में घुस गई और शिवजी भगवान जनवासे में चले गए। यह सारा वृतांत सुनकर पार्वती जी की माता रानी मैना मूर्छित हो गई। जब रानी मैना को होश आया तो रोते हुए उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस भेष में अपनी बेटी का विवाह शिव से नहीं कर सकती। स्थिति को बिगड़ता हुआ देखकर पार्वती जी भगवान शंकर के पास गई और उन्हें निवेदन किया, हे भोलेनाथ, मुझे आप सभी रूप में और सभी वेश में स्वीकार हो, लेकिन हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका दामाद सुंदर हो। तभी वहां पर विष्णु जी आ गए और उन्होंने पार्वती जी से कहा, आप चिंता मत करें, आज जो शिव शंकर भगवान का रूप बनेगा उसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे। आप यह जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। तब भगवान विष्णु ने शिवजी भगवान का सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर वस्त्र पहनाए। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले भगवान शिव के इस रूप को विष्णु जी ने चंद्रशेखर नाम दिया। बोलो चंद्रशेखर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। भगवान शंकर का यह अलौकिक रूप देखकर सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। पार्वती जी की सखियां मंगल गीत गाने लगी। फिर भगवान शिव और माता पार्वती के फेरों की शुभ वेला शुरू हुई। शंकर जी और माँ गौरी फेरों के लिए बैठ गए। पंडितों ने शंकर जी से कहा कि अब आप फेरों का संकल्प कीजिए। महासंकल्प लेने वाले शंकर जी, जिनके संकल्प मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, वह भोलेनाथ जैसे ही संकल्प लेने को तैयार हुए तभी पंडितों ने उनसे पूछा, आपका गोत्र क्या है? शंकर जी हैरान हो गए कि कैसे बताएं, मेरा क्या गोत्र है? कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। सृष्टि के जन्म, पालन और संहार में ही लगे रहे। तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को देखा और वह सब हंसने लगे। तब पंडित जी समझ गए कि उनसे भूल हो गई है और उन्होंने फेरे करवाए और वहीं पर जयमाला की रस्म हुई। पंडित जी ने बारी बारी से फेरों के वचन सुनाए और शंकर भगवान और पार्वती जी ने पति और पत्नी धर्म का पालन करने के लिए सारे वचन भरे। फिर विदाई की बेला आ गई। पार्वती जी बारी बारी से अपने पिता और परिवार जनों के गले मिली। सबकी आंखें नम हो गई। राजा हिमवान का तो रो रो कर बुरा हाल था। रानी मैना भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। इस विदाई की बेला में वह पार्वती जी को पकड़कर अलग ले गई और उन्हें घर संसार के लिए शिक्षाप्रद सीख देने लगी। उन्होंने पार्वती जी को पति धर्म और ससुराल धर्म की शिक्षा दी। रानी मैना ने कहा, आज से ससुराल ही तुम्हारा घर है। कभी भी अपने पति की अवहेलना ना करना और हमेशा मिलकर चलना। घर में सभी बंधु बांधवों का सम्मान करना। अब तुम्हारा यही संसार है। स्त्री के लिए पति के समान कोई दूसरा नहीं है। माता पिता अपनी संतान के शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन वह मुक्ति नहीं दे सकते। इस संसार में 4 वस्तुएं
सुख प्रदान करती हैं। पहला पति, दूसरा धर्म, तीसरा स्त्री और चौथा संतोष। इन चारों का ही पालन करना। स्त्री से 2 कुलों की रक्षा होती है। पिता के कुल की तो वह रक्षा करती ही है, पति के कुल की भी रक्षा करती है। इसलिए तुम दोनों कुलों की रक्षा करना। हमारा मान सम्मान अब तुम्हारे हाथ में है। इतना कहकर राजा हिमवान और रानी मैना ने पार्वती जी को विदा किया। इस प्रकार शिव विवाह की पावन कथा पूर्ण हुई। बोलो शिव पार्वती की जय। यदि आपको शिव विवाह की पावन कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय शिव पार्वती की।